हमारी सरसों खरीद करो, खरीद करो, खरीद करो। 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 हमारी सरसों खरीद करो, खरीद करो। हाँ जी, किस प्रकार से क्यों नारा लगा रहे हैं? नारा क्या लगा रहे हैं सर? हमारी सरसों मंडी में पड़ी हुई है और सरसों की खरीद हमारी हुई नहीं। इन आड़तियों की तो बैंक तौर से ले ली है। हमारी जो जमींदार है वो परेशान हो रहे हैं और सरकार ने भी ऐसी वो बना दी पॉलिसी, भाई 25 क्विंटल से काल नहीं। अब जिस किसान के पास जो 50-50 क्विंटल 60-60 क्विंटल सरसों है वो अपनी कहाँ बेचेगा भाई? 25 क्विंटल तो एक बार बेच दी, चलो 24 क्विंटल 75 किलो बिकी। लेकिन जिसके पास 60-60 70-70 क्विंटल 100 क्विंटल सरसों है, जो बड़े जमींदार है, वो अपनी कहाँ ले जाए भाई? कहाँ बेचेंगे वो? बताओ। ये जो आड़ती हैं वो 5,000 रुपये लेने के लिए परेशान कर रहे हैं। 4900 5,000, या तो अपनी सरसों को उठाओ या 4900 5,000 के रुपये ले जाओ। आप जाए तो जमींदार कहाँ जाए? ये सरकार जो है, ये जब अंबानी अडानी के जब ये माफ कर देती है, इतना इतना कर जाती है, गरीब किसान का फिर ये दाना क्यों नहीं खरीदती? वैसे क्या किसान ही ऐसी सरकार बता रहे हैं, फिर कब खरीद करेगी सरकार? ये बताओ। आपने इस विषय में किसी अधिकारी कर्मचारी किसी हम इस मामले में जब ये खरीद बंद हुई उसी दिन इस मामले में हमने सेक्रेटरी मैडम से बात की। सेक्रेटरी मैडम बोली जी हमारे पास ऊपर से आदेश ऐसा ही आया था और बोले अचानक हमारा वो पूरा हो गया है, बोले क्या टारगेट पूरा हो गया। वैसे तो 15 मई तक का वो लेटर आया हुआ था, लेकिन टारगेट पूरा होने की वजह से बोले आज हम 1 तारीख को बंद कर रहे हैं। हमारा जो शेड्यूल के अनुसार नंबर था वो लास्ट दिन को आ गया। अब लास्ट दिन को इन्होंने अचानक 5 बजे बंद कर दिया। तो 5 बजे तक आए हुए जमींदारों के तो गेट पास कटने चाहिए। पहले तो इन्होंने शेड्यूल नहीं दिया, बहुत घने दिन तो शेड्यूल दिया जो वो लास्ट दिन देख के उसी दिन बंद कर दिया। ये बताओ जमींदार कहाँ ले जाएगा अपनी चीज? सेक्रेटरी मैडम बोले कि हमारे पास जब ऊपर से लेटर आएगा तो बोले हम कुछ कार्रवाई करेंगे। इस मामले में हम डीसी से भी मिले। डीसी मैडम ने कहा कि भाई ऊपर बात करनी पड़ेगी। इस मामले में जब हम पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपकी सरसों 7 दिन और मंडी खुलवाई जाएगी, आपकी सरसों बिल्कुल बिकवाई जाएगी, ये मेरी गारंटी है। फिर उसके बाद में हम रामविलास शर्मा से दोबारा मिले जी, ये 7 दिन में खुली तो नहीं थी। तो रामविलास जी ने कहा कि हम मेरी इस मामले में कौरपाल गुर्जर जी से बात हो ली है, कृषि मंत्री से बात हो ली है और उसने बोला है कि खोल देंगे, कैबिनेट मीटिंग में इसको अप्रूवल दे देंगे। और हमने इस मामले में कौरपाल गुर्जर से खुद भी फोन पे बात की। कौरपाल गुर्जर ने कहा जी बिल्कुल आपकी सरसों खरीदी जाएगी, आप चिंता मत करो, 5-4 दिन में खरीद लेंगे। ऐसे करते करते 10 दिन निकल गए सर, लेकिन अभी तक तो हुआ ही नहीं है। अब आज कैबिनेट मीटिंग का एक वो लेटर सा दिखा रहे हैं, ये मैडम बोली हमारे पास तो गेहूं का लेटर आया है, सरसों का कोई लेटर नहीं आया है। तो किसान अपनी सरसों कहाँ ले जाएंगे? दक्षिण हरियाणा का किसान ये तो सरकार को वोट देता है, सरकार इनकी सुन ले नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? आप ये बताओ। सरसों हम कहाँ बेचें अपनी सरसों? इतनी सरसों जो ले रखी है। मंत्री जी से आपकी भी बात हुई? मंत्री जी से हमारी बात हुई है जी, मेरी खुद की कृषि मंत्री से मैंने खुद फोन किया जी। हमारे गांव के सरपंच कुलदीप ने फोन किया कृषि मंत्री जी को। कुलदीप सरपंच की खुद की सरसों रह रही है। कौन से गांव से? लावण गांव से है जी। सरपंच ने खुद फोन किया, कृषि मंत्री जी ने कहा जी बोले मैंने डायरेक्टर को बोल दिया है आपकी खरीद हो जाएगी, आप बोले डीसी को मिल लेना। अब डीसी मैडम के पास गए, वो बोले मैं तो चुनाव में बिजी हूँ और बोले क्या है मेरे पास ऊपर से जो लेटर आएगा हम तो सरकार के लेटर के अनुसार कार्रवाई करेंगे। अब हमारी सरसों मंडी में पड़ी है, इतने दिन हो गए, 8 दिन परेशान कर रहे हैं, या तो आपकी सरसों उठा के ले जाओ या फिर बोले इसको 4900 या 5,000 रुपये के दाम ले जाओ। कहाँ ले जाए? सुना है काफी किसानों ने क्या करें? बेचारे किसान मजबूर है, क्या करें? सरकार नहीं खरीद रही तो वो बेचने के लिए मजबूर है। कुछ आड़तियों के पास से सरसों अब भी बाहर से आ रही है। बाहर से आ रही है, राजस्थान से सरसों आ रही है, आड़तियों के पास अभी भी भरी जा रही है। जबकि किसानों की सरसों तो पड़ी है, किसानों की सरसों की तो खरीद हो ही नहीं है। एक्चुअल किसान तो सारे रह रहे हैं। खरीद नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? खरीद नहीं होती है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्या करेंगे? मैं तो यही अनुरोध करता हूँ सरकार से कि किसानों की सरसों खरीदी जाएगी, क्योंकि सारे किसान देखो कितने परेशान हो रहे हैं, इनकी परेशानी दूर की जाए और सरकार से अनुरोध है कि किसानों की सरसों खरीदी जाए। इस मामले में जी हमने जब धर्मवीर हमारे गांव में आया वोट मांगने के लिए तो धर्मवीर चौधरी को भी बोल रहा था, अभी जो निवर्तमान सांसद उसको भी बोल रहा था, सरपंच ने बाय ज्ञापन भी दिया है, लेटर भी दिया है। अब हाथ में नहीं है
ये तो हरियाणा सरकार है, क्योंकि आचार संहिता है धर्मवीर। हरियाणा सरकार जो सीएम है सैनी साहब के, उसके फोन पे भी फोन किया हमने, तो उसके जो पीए है उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने बोला कि जी हम इस बारे में सीएम साहब को अवगत करवाएंगे, जरूर बोले आपकी समस्या का समाधान करवाएंगे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। जी कहाँ से? माडाबाद से जी। क्या नाम? मेरा पूर्णचंद फौजी है सर। क्या कहेंगे? हम इस सरकार से बहुत परेशान हैं। हमारे शिशु 15 दिनों को यहाँ पड़े मच्छर काट लिए, 25 क्विंटल बिकी, 26 क्विंटल और पड़ी है। यहाँ पर मांगते हैं 4900 रुपये दे जाओ, राशि भाग जा। अगर हमारी मांग सरकार ने नहीं करी तो हम यहाँ पर धरना देंगे कि हमारी जान ली जाओ। देखिए दर्शकों, अब हम मार्केट कमेटी जो कार्यालय है महेंद्रगढ़ में, उसके सामने उपस्थित है और किसानों ने अपनी सरसों की खरीद करवाने के लिए नारेबाजी भी की है और इन्होंने अपनी पीड़ा भी बताई है। इन्होंने बताया है कि इनकी सरसों मंडी में आ चुकी थी, टोकन कट चुका था, लेकिन सरकार ने आश्वासन भी दिया था, कुछ गेट पास भी कर चुका है। और जो मार्केट कमेटी अधिकारी है उन्होंने उसी दिन जब खरीद बंद हो गई, उसी दिन इनकी कुछ एप्लीकेशनें ली थी, 46-47 जो दरखास्त थी वो ली थी और एसडीएम को फॉरवर्ड किया था, डीसी महोदय को फॉरवर्ड किया था और डीसी मैडम से बात भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे और इन्होंने पूरा बताया कि कृषि मंत्री से भी बात हुई है, पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास शर्मा से भी बात हुई है, कृषि मंत्री ने आश्वासन भी दिया था मैं खरीद करूँगा, लेकिन अभी तक इनकी कोई खरीद नहीं हुई है। इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय को भी इन्होंने इस मामले में इंफॉर्मेशन दी है और अब की जो ताज़ा जो अपडेट है, इन्होंने बताया कि गेहूँ की खरीद के लिए लेटर आया है और सरसों की खरीद के लिए लेटर नहीं आया। किसान का है तो कहाँ का है, किसान खर्चा कहाँ से चलाए? किसान ने सरसों अपने खेत में पैदा की है और उसका फर्ज बनता है कि सरकार किसान की सरसों खरीदे, लेकिन अभी तक खरीद नहीं हुई है। किसान परेशान है और किसान आज बड़ी विकट स्थिति में है। किसानों ने बताया कि यदि उनकी खरीद नहीं होती है सरसों की तो चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। आगे की पूरी हम अपडेट आपको देते रहेंगे। जो अधिकारी हैं यहाँ की, जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं, उनसे भी मिलते हैं, उनका क्या कहना है हम सब आपको अपडेट करवाएंगे और डीसी महोदय से भी मिलेंगे। तो देखते हैं कब तक सरकार इनकी सबको खरीदती है या नहीं खरीदती है। आप हमारी वीडियो लगातार देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऊपर सरकार को पता चले तो इनकी बेचारे किसानों की सबसे खरीद की जा सके। आप अपने कमेंट सुझाव अवश्य हमें ज़रूर दें। धन्यवाद। एक बात बताओ, जब किसानों के पास सरसों पड़ी है तो इनके पास जो रजिस्ट्रेशन है उससे ज़्यादा तो सरसों बिक नहीं सकती, फिर इन्होंने रजिस्ट्रेशन ही क्यों किया? वो रजिस्ट्रेशनदार है उनकी सारी चीज़ क्यों नहीं की भैया? फिर रजिस्ट्रेशन क्यों किया? अब एक बात बताइए, जैसे गांव का नंबर है, एक दिन का नंबर आया, अगर कोई किसान एक दिन में नहीं बेच पाया तो दोबारा कहाँ बेचेगा? व्यापारी हैं बैकडोर से ले रहे हैं, एक्चुअल किसान है उसकी नहीं बेच पाया, किसान जाएगा। जमींदार है उसका टोकन नहीं जमींदार का है, टोकन देते हैं, एक एक ट्रैक्टर में 3-3, 4-4 टोकन मैंने आंखों से इकट्ठे हुए देखे हैं। हाल है 20 क्विंटल, 25 क्विंटल, 4-4 टोकन बैठे 25-25 क्विंटल हम जाएगा। अब खरीदार है वो तो 3-3 साल की रोटी है, कहाँ बेचेगा वो? किसान ही कोई नहीं, सब बोलते हैं किसान ही कोई नहीं बनता, अभी किसान कहाँ जाए ये बताओ आप। ये तो आप कोई है नहीं, क्योंकि मैं देख के आई हूँ हमारे जितने ऑनलाइन के पास देखो कि सबको मिल सकती है। मैडम, जो किसानों ने आज आपको एक एप्लीकेशन भी दी है और जिस दिन खरीद बंद हुई उस दिन 46 एप्लीकेशनें भी आई थी। कुछ किसानों का कहना है कि सरसों मंडी के अंदर उनकी पड़ी है और सरसों की खरीद नहीं हो रही है, किसान परेशान। हमारी नॉलेज के हिसाब से 10,002 टोकन ऑनलाइन गेट पास के हमने काटे हैं। वो सारी सरसों बिक चुकी है, मंडी में उठान चल रहा है, आखिरी सिरे पर है उठान भी। और हमारे हिसाब से, हमारे नॉलेज के हिसाब से कोई भी सरसों मंडी में नहीं पड़ी है। हाँ, उस दिन जब गेट पास बंद हो गए थे, जिस दिन खरीद बंद होनी थी, उस दिन कुछ एप्लीकेशन किसानों की आई थी, जिसके रिगार्डिंग हमने डीसी मैडम से और एसडीएम साहब से निर्देश मांगे थे कि इन एप्लीकेशंस का क्या किया जाए। मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि अगर खरीद खुलती है तो हम उन सारी एप्लीकेशंस को कंसीडर भी करेंगे और किसान अगर सरसों लेके आएगा तो उसका गेट पास काट देंगे। किसानों का कहना है कि 4900, 4950 के भाव में आढ़तियों ने उनकी सरसों जब वहाँ से नहीं उठ पाई, किसान ने, सरकार ने खरीद नहीं की और वो बेचने के लिए मजबूर हुए हैं और कुछ किसानों की अब भी पड़ी है।
तो इस विषय में जो आड़ती है जो 4900 ₹4950 में खरीदते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? ऐसी कोई कंप्लेन हमारे पास नहीं आई है अभी तक। अगर कोई कंप्लेन आएगी तो हम उसकी कार्रवाई करेंगे। ओपन रेट पे जो भी सरसों बिक रही है वो सब जगह जो बिक रही है वही खरीदी जाएगी। सरकार के रेट के हिसाब से 5650 का रेट ज़्यादा है और जो मार्केट रेट है वो अब की बार सरसों का कम है।